हम अगला कारण देखेंगे, समाचार पत्रों और साहित्यकारों की भूमिका। हम बच्चों पढ़ रहे हैं राजस्थान में राजनीतिक चेतना के कारण। उसमें हमने पहला जो कारण पढ़ा 1857 की क्रांति पढ़ा। दूसरा किसान आंदोलन आपके समक्ष रखा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस तरह राजस्थान में राजनीतिक चेतना को जागृत किया। अब राजस्थान के कौन कौन से समाचार पत्र और राजस्थान के कौन से साहित्यकार रहे जिन्होंने राजस्थान की जनता में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कार्य किया। तो सबसे पहले हम समाचार पत्र देखेंगे कि समाचार पत्रों ने किस तरह अपनी भूमिका राष्ट्रीयता के विकास में या जन आंदोलन के विकास में अपनाई। तो सर्वप्रथम अजमेर ही इसका केंद्र बना। अजमेर से जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए, देश हितैषी, राजस्थान केसरी, परोपकार, जनहितकारक, राजस्थान समाचार, राजस्थान टाइम्स, राजस्थान गजट, ये समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित होते थे और इनका मूल उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धांतों को प्रचारित करना, साथ ही ब्रिटिश सरकार की छल कपट पर आधारित शासन प्रणाली की आलोचना करना था। इन समाचार पत्रों के माध्यम से जो राजस्थान का शिक्षित वर्ग था वो ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था से अवगत होने लगा। भारतवासियों पर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले निर्मम अत्याचार राजस्थान में भी उजागर होने लगे। राजस्थान के नरेशों के अत्याचार भी जनता के सामने आने लगे। उनका विलासी और निष्क्रिय जीवन की जानकारी राजस्थान की जनता को मिलने लगी। वे अपने नरेशों और उनके संरक्षक अंग्रेजों से घृणा करने लगे और शासन में बदलाव के लिए आतुर होने लगे। जो इसमें स्वर्गीय जय नारायण व्यास द्वारा प्रकाशित राजस्थान हेराल्ड भी प्रमुख है, जिसने राजस्थान की जनता में राष्ट्रीयता के प्रसार में अपनी भूमिका निभाई। समाचार पत्रों ने जहां एक और राष्ट्रीयता की अलख को जगाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, वहीं दूसरी ओर कलम के धनी साहित्यकारों द्वारा भी अपनी कलम और पुस्तक के माध्यम से इस कार्य में कदम से कदम मिलाकर सहयोग दिया गया। इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान के चारण जो अपनी ओजस्वी रचनाओं के लिए वीर गाथा काल से ही विख्यात थे, केसरी सिंह बारहट की वीर रसपूर्ण कविताओं ने राजस्थान के दिलों में क्रांति की चिंगारी सुलगा दी। केसरी सिंह द्वारा चेतावनी का चुंगटिया लिखा गया, जिसने राजस्थान की जनता में भारतीय जागृति व एकता उत्पन्न करने और दासता से छुटकारा दिलाने का कार्य किया। सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई के माध्यम से राजपूतों को क्रांति के मार्ग पर अग्रसर होने का कार्य करवाया। स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री, स्वर्गीय जय नारायण व्यास की फुटकर कविताओं ने भी इस अलख को जगाने में अपने दायित्व निभाया। राष्ट्रीय चेतना राजस्थान में जागृत करने में क्रांतिकारियों का भी अपूर्व सहयोग रहा। हम देखेंगे कौन कौन से क्रांतिकारियों ने इस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो श्यामजी कृष्ण, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, राव गोपाल, विजय सिंह पथिक। श्यामजी कृष्ण जो थे ये क्रांतिकारी थे और ये दयानंद सरस्वती के परम शिष्य थे।
जब हमने देखा कि लोकमान्य गंगाधर तिलक के समय पूना में कमिश्नर रेड और उनके साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिए गए थे, प्लेग फैला था उस दौरान, तो ब्रिटिश सरकार ने श्यामजी कृष्ण पर संदेह किया और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु वे किसी प्रकार इंग्लैंड पहुंच गए और वहां इंडिया हाउस की स्थापना की। फिर अर्जुन लाल सेठी, इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र स्थान बनाया और यहाँ से ये राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कार्य करने लगे। इन्होंने बीए की परीक्षा महाराजा कॉलेज जयपुर से उत्तीर्ण की थी और राजकीय सेवा में उच्च पद देने का प्रस्ताव भी इनके समक्ष था, लेकिन इन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि यदि अर्जुन लाल राज्य सेवा करेगा तो अंग्रेजों को देश से निकालने का काम कौन करेगा। सर्वप्रथम इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। इसके माध्यम से राजस्थानियों को राजनीति की शिक्षा दी। फिर उन्होंने जैन वर्धन पाठशाला बनाई। ये क्रांतिकारी थे और साम्यवादियों की तरह साधन की श्रेष्ठता का विचार न करके येन केन प्रकारेण अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विश्वास रखते थे। इसलिए आर्थिक समस्या के निवारण के लिए उन्होंने बनारस के एक महंत की हत्या करवा दी। इस हत्या में राव प्रताप सिंह का भी हाथ था, जोरावर सिंह का भी इस कांड में लिप्त थे। जब सरकार ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया तो वे फरार हो गए और जीवन पर्यंत फरार रहे। केसरी सिंह बारहट चेतावनी का चुंगटिया लिखा और राव गोपाल सिंह जो क्रांतिकारी थे और इनके द्वारा भी राजस्थान में राष्ट्रीयता की अलख जगाने का कार्य किया गया। केसरी सिंह बारट का जन्म शाहपुरा में हुआ था। ये लोकमान्य गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे। लोकमान्य गंगाधर तिलक का प्रमुख नारा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्रांतिकारी कार्यकर्ता के साथ साथ ये ओजस्वी कवि भी थे। डिंगल भाषा के उत्कृष्ट कवि होने के साथ साथ ये एक अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। वीर रस की कविताओं के माध्यम से इन्होंने राजस्थानियों के दिलों में राष्ट्रीयता की लहर को उद्वेलित किया था। 1903 में जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह अपनी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो अपनी औजपूर्ण कविता चेतावनी के चुंगटिया के माध्यम से उन्हें दिल्ली दरबार के समक्ष घुटने टेकने से रोक दिया था। इस तरह इन क्रांतिकारियों द्वारा राष्ट्रीयता को उद्वेलित करने का कार्य किया गया। राष्ट्रीय चेतना में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार भी महत्वपूर्ण रहा। राजस्थानी प्रवासियों के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता और प्रथम विश्व युद्ध की राष्ट्रीय चेतना में भूमिका अहम रही। तो राजस्थानी प्रवासी कौन से थे? वे राजस्थानी जो व्यापार हेतु विदेशों में बस गए थे। व्यापार के क्षेत्र में तो राजस्थानियों ने विश्व में अपना नाम उजागर किया है। व्यापार से उन्होंने धन और मान तो अर्जित किया, साथ ही व्यापार के माध्यम से वे कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों के संपर्क में भी आए और वे अच्छी तरह जान गए थे कि अंग्रेज लोग देश का भारी शोषण कर रहे हैं, तो वे राजस्थान का किस तरह भला कर सकते हैं। आर्थिक शोषण से उन्होंने अपने प्रदेशवासियों को अवगत करवाया और यह भी बताया कि देश में अंग्रेजों के विरुद्ध हवा चल रही है और राष्ट्रीय चेतना की भावना उत्पन्न करने और उन्हें आर्थिक सहयोग देकर संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया।
इसके लिए बिड़ला बंधु सेठ जमनालाल बजाज का नाम अग्रणीय है, जिन्होंने अपने धन, तन और मन से राजस्थान में राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील बनाने में पीछे नहीं रहे। फिर हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इस युद्ध में एक और जर्मन, ऑस्ट्रिया और इटली थे, तो जर्मन, ऑस्ट्रिया थे और टर्की, और दूसरी ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस इत्यादि देश थे। तो भारतीयों द्वारा इस युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने हेतु यहाँ से, भारत से जाया गया था। लेकिन जो भारतीयों को जो सेना में जो स्थान मिला, उससे भारतीय और राजस्थानी जब युद्ध से लौटे तो अपने अनुभवों को और अंग्रेज सरकार के कपटपूर्ण कार्यों की जानकारी अपने लोगों को दी। तो किस तरह से उन्हें मोर्चे पे भेजा गया, सैनिकों को सुरक्षा, अंग्रेज सैनिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया और उनके मरने और बच निकलने की कोई प्रयास नहीं किए, किस प्रकार भेदभाव या दोगला व्यवहार उनके साथ किया गया, इससे राजस्थानियों में बड़ा आक्रोश था और वे शीघ्र अतिशीघ्र इस शासन को उखाड़ कर फेंकने की सोचने लगे थे। नरेशों ने आम जनता से युद्ध के खर्च के लिए जबरन चंदा वसूल करके भी उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बना दिया था। अब अंतिम कारण है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। 20वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में शिक्षा का विकास आरंभ हो गया था। नगरों में कॉलेज, स्कूल की स्थापना हो गई थी। इन स्कूल और कॉलेजों में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा में अध्ययन कार्य करवाया जाता था। 1931 तक डॉक्टर एम.एस. जैन के अनुसार 1931 तक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर समस्त राजस्थान में 1% लोग अंग्रेजी बोलना जान गए थे। इस आंग्ल भाषा के प्रचलन में राजस्थानी भारत के अन्य राज्यों के लोगों के साथ और विदेशी लोगों के विचारों के संपर्क में आए और उनके संपर्क से पिछड़े राजस्थानियों के मस्तिष्क में राजनीतिक विचार उत्पन्न किए। राजस्थानियों को ये पता चला कि भारत में राष्ट्रीयता का प्रचार किस स्तर पर हो रहा है। शिक्षित वर्ग नौकरी की तलाश में भटकने लगे थे। राजकीय पदों और नियुक्तियों परिवार और राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती थी। अतः अधिकांश शिक्षित वर्ग बेरोजगार होकर भटकने लगा था। अंग्रेजी प्रशासन की कटु आलोचना प्रारंभ कर दी थी। शिक्षित नवयुवकों ने समानता, योग्यता के आधार पर राजकीय पदों में नियुक्ति की मांग की थी। यूरोप का उदारवाद, प्रजातंत्रवाद, समाजवाद वे भारत के प्रदेश राजस्थान में भी देखना चाहते थे। तो इन सब कारणों ने मिलकर राजस्थान में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1857 का विप्लव यद्यपि असफल रहा। किसान आंदोलन, जिसके माध्यम से निरंकुशता के विरुद्ध आवाज उठाई गई, दयानंद सरस्वती ने अपने ओजस्वी वक्तव्य और अपनी पुस्तकों को माध्यम से स्वदेशी और स्वराज्य के महत्व को बताया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य पढ़ने के लिए विवश किया। भारतीय समाचार पत्रों और साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता के प्रचार में सहयोग दिया। राजस्थानी प्रवासी सेठ जमनालाल बजाज और बिड़ला बंधुओं द्वारा आर्थिक सहयोग देकर राष्ट्रीयता के प्रचार में अहम भूमिका निभाई गई। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों द्वारा किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार से भारतीयों के मन में और राजस्थानियों के मन में अंग्रेज सरकार को भारत से और राजस्थान से हटा देने का विचार उत्पन्न हुआ।
क्रांतिकारियों में अर्जुन लाल सेठी और श्यामजी कृष्ण द्वारा भी राष्ट्रीयता के जागरण में अभूतपूर्व योगदान दिया गया। इस तरह हमने राजस्थान में राजनीतिक चेतना किस तरह उत्पन्न हुई उसको विस्तार से अध्ययन किया।